नमस्कार दोस्तों, आज 9 मार्च 2025 दिन रविवार है। बिहार की सियासत में बड़ी हलचल मची हुई है। वहीं अपराध और घोटालों की नई परतें खुल रही हैं। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबरें आपके सामने हैं। राज्य की राजधानी पटना से लेकर दूर दराज के इलाकों तक हर जगह से महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आई हैं। कानून व्यवस्था से लेकर राजनीतिक उथल पुथल तक आज के समाचारों में हर तरह की खबरें शामिल हैं। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। भोजपुर जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। आरा के गीधा थाना क्षेत्र में एक पुलिस इंस्पेक्टर को शराब के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। विशेष जांच दल ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें इंस्पेक्टर के पास से कई बोतल विदेशी शराब बरामद हुई। ये घटना राज्य में शराबबंदी कानून की पोल खोलने वाली है। इसी बीच गया के ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी से एक ऐतिहासिक खबर आई है। यहाँ आयोजित पासिंग आउट परेड में 18 महिला कैडेट्स ने भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया है। ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में महिला अधिकारी एक साथ सेना में शामिल हुई हैं। इन महिला अधिकारियों ने कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण के बाद यह मुकाम हासिल किया है। परेड के दौरान सभी कैडेट्स ने अपनी कुशलता का शानदार प्रदर्शन किया। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने इन नवनियुक्त अधिकारियों की प्रतिबद्धता और अनुशासन की सराहना की। ये घटना बिहार के लिए गौरव का क्षण है, जो राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रही है। बगहा में आयोजित वाल्मीकि महोत्सव ने लोगों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का काम किया। कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लोक कलाकारों ने रामायण के प्रसंगों पर आधारित नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। बगहा से ही एक अन्य दिलचस्प मामला सामने आया, जहां एक शादी में दूल्हे की असलियत खुल गई। जांच में पता चला कि वह न सिर्फ फर्जी इंजीनियर था, बल्कि दहेज में दिए गए सोने के गहने भी नकली थे। लड़की पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। औरंगाबाद में एक मस्जिद के पास सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर दो समुदायों में तनाव की स्थिति बन गई। दोनों पक्षों में झड़प की खबर है। स्थानीय प्रशासन ने मामले को संभाला और अब स्थिति नियंत्रण में है। छपरा में पहली बार भोजपुरी कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में स्थानीय कलाकारों ने बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अपनी कलाकृतियों के माध्यम से प्रस्तुत किया। लोगों ने इस पहल की भरपूर सराहना की और कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। पटना में आज आरजेडी द्वारा आयोजित माई बहन सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस अवसर पर सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि बिहार की महिलाओं को रोजगार और सुरक्षा दोनों से वंचित किया जा रहा है। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद राहुल गांधी पर भरोसा नहीं करते, यही कारण है कि पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। गया ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में आज 118 कैडेट्स ने भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया। इनमें 18 महिला कैडेट्स भी शामिल हैं, जो अब सेना में अफसर के रूप में देश की सेवा करेंगी। पासिंग आउट परेड में कैडेट्स ने अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन का शानदार प्रदर्शन किया। यह परेड अकादमी के इतिहास में एक नया अध्याय साबित हुई। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है। अपनी पहली पत्नी नीलम को याद करते हुए उन्होंने लिखा कि जीवन में कुछ रिश्ते हमेशा अनमोल रहते हैं। इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर भावनाओं की लहर पैदा कर दी है। नालंदा के युवा उद्यमियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष सराहना मिली है। मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने नालंदा के स्वयंसेवी युवाओं द्वारा शुरू किए गए रोजगार अभियान की प्रशंसा की। इससे स्थानीय युवाओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी को चौंकाते हुए भाजपा सांसद के होली मिलन समारोह में अचानक शिरकत की। उनकी यह अप्रत्याशित उपस्थिति राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। कार्यक्रम में उन्होंने सभी से मिलकर होली की शुभकामनाएं दी और बिहार की एकता और भाईचारे का संदेश दिया। पटना के प्रतिष्ठित AN कॉलेज में एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। CCTV फुटेज में कैद हुई इस घटना ने कॉलेज प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और कॉलेज प्रशासन ने कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। यह प्लांट रोजाना 500 टन कचरे का निपटान करने में सक्षम होगा। इससे न केवल शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। नगर निगम के अनुसार इस प्लांट से बिजली उत्पादन भी किया जाएगा। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर ने पटना में एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बिहार में जल्द ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय खोला जाएगा। इस विश्वविद्यालय में पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक तकनीकी शिक्षा भी दी जाएगी। साथ ही योग और आध्यात्म को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। इससे राज्य के छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा अपने ही राज्य में पूर्णिया में गुरुदेव का भव्य महासत्संग समारोह आयोजित किया गया,
जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में पूर्व सांसद पप्पू यादव भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में समाज में एकता और भाईचारे का संदेश दिया। बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अकेले रहने से व्यक्ति टूट जाता है, इसलिए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। उनके इस संदेश को श्रद्धालुओं ने बड़ी गंभीरता से लिया। समस्तीपुर रेलवे मंडल में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। यह भारत का पहला ऐसा रेलवे मंडल बन गया है जहां प्रमुख पदों पर महिला अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इस कदम से न केवल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रेलवे प्रशासन में नए विचारों और दृष्टिकोण का समावेश भी होगा। यह निर्णय रेलवे के आधुनिकीकरण और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी बिहार की आज की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबरें। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी अनुत्तरित है। क्या बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार का बीजेपी सांसद के घर जाना कोई नया राजनीतिक संकेत है? और सबसे बड़ी बात, क्या पवन सिंह राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए याद रखिए, सच्चाई की खबर, विश्वसनीय समाचार सिर्फ हमारे साथ। मैं अभिषेक, बिहार की धरती से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। कमेंट में जरूर बताइए आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। फिर मिलेंगे कल नई खबरों और नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।